सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज अध्यात्म उपनिषद का हमारा 46 स्वाध्याय है और आदरणीय पंडित वर्य डॉक्टर जीतू भाई शाह हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन्हें स्वागत करता हूं इस जैन योग के मंच के ऊपर और उन्हें विनती करता हूं कि आज की स्वाध्याय की शुरुआत करें। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। आज हम अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ के नए प्रकरण का प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने आज तक दो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरणों पर गहन चिंतन किया। महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ में अध्यात्म का रहस्य प्रस्तुत किया है। यदि हम इस ग्रंथ का गंभीरतापूर्वक स्वाध्याय करते हैं तो हमारी कई गलत धारणाओं का समाधान हो जाता है। हमें पता चलता है कि हमने जो आज तक माना है, सुना है, वो सारी चीजें कुछ अलग प्रकार की थी और हम कुछ अलग प्रकार से उसको मान रहे हैं। संक्षेप में कहे तो हमारे मन के अंदर कुछ भ्रम पड़े हुए थे। उस भ्रम को हम पालते आ रहे थे। उस भ्रम को हम कभी छोड़ने जैसा नहीं मानते थे। जब हम शास्त्र योग उसके बारे में प्रथम प्रकरण में सोचा, तब उन्होंने स्पष्ट कहा कि शास्त्र योग अर्थात शास्त्र का बोध है। शास्त्र के बोध का अर्थ है कि शास्त्र में जो बातें कही है उसको जानना, उसको समझना। किंतु जब हम ज्ञान योग यानी दूसरे प्रकरण में महोपाध्याय यशोविजय जी के द्वारा ज्ञान योग की जब बात की, तब हमें पता चला कि शास्त्र और ज्ञान, उन दोनों में बहुत ही अंतर है। एक तलहटी है तो दूसरा शिखर की तरफ जाने का मार्ग है। शास्त्र योग हमें कुछ गहन बातों को बताता है, जबकि ज्ञान योग उस बताए हुए मार्ग पर चलने की प्रक्रिया है। यानी कि स्वानुभूत शुभ ज्ञान का प्रकटीकरण करने का मार्ग ही ज्ञान योग है। आगे चलकर कहते हैं कि ये शास्त्र योग शास्त्र के अध्ययन से, शास्त्र के स्वाध्याय से हमें प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञान योग तो शास्त्र में बताए हुए अनुष्ठान, शास्त्र में बताई हुई क्रिया, उस क्रिया का आचरण करने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। शास्त्र योग केवल मात्र दिशा दर्शक यानी कि मार्गदर्शिका है, जबकि ज्ञान योग शास्त्र में बताए हुए मार्ग पर खोज करने की प्रक्रिया है। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, वहां हमें क्या देखना है, क्या देखने से हमें उन जगहों का आनंद मिलेगा, हमें कहाँ नहीं जाना है,
वो सारा गाइड में बताया हुआ होता है, लेकिन उनकी सही मजा तो जब हम उस स्थल पर जाकर के गाइड में बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, तब पता चलता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात महोपाध्याय यशो विजय जी ने दूसरे प्रकरण में बताई कि ज्ञान यानी शास्त्र से जो आपने बोध पाया है उसके अनुसार चलना ही तो ज्ञान है। अनुभवात्मक जो स्थिति है वही ज्ञान है। उस मार्ग पर चलते हुए खोज करना, खोजते जाना कि क्या मुझे इस जन्म को सार्थक करना है, और सार्थक करना है तो मुझे क्या करना होगा। शास्त्र योग के लिए बुद्धि की सूक्ष्मता चाहिए, किंतु ज्ञान योग के लिए बुद्धि की निर्मलता चाहिए। बुद्धि की सूक्ष्मता पंडितों में होती है, लेकिन बुद्धि की पवित्रता साधकों में होती है, निर्मलता होती है। और इसीलिए वो शास्त्र में बताए हुए मार्ग पर चलते हुए पंडितों से भी आगे निकल जाते हैं। ये बात समझ में आती है दूसरे अध्याय के दूसरे प्रकरण के स्वाध्याय से। इसी बात को हमें पकड़ना है, इसी बात को हमें आगे ले जाना है। तो शास्त्र अर्थात शास्त्र ग्रंथ है, उसको पढ़ने से और हमारे अंदर रही हुई सूक्ष्म बुद्धि के कारण हम शास्त्र के अर्थों को समझने लगते हैं। किंतु जब शास्त्र के अर्थों को समझने लगते हैं तो एक गलती हम कर बैठते हैं, और वो गलती है कि हम ये मानने लगते हैं कि हमें अब आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ, और जानता हूँ उसका अर्थ हम ऐसा कर लेते हैं कि मैं अब धनवान हो चुका हूँ, मैं अब जो पाना था उसको मैंने पा लिया है, अब मुझे कोई विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। यही भ्रम हमारे मन में वर्षों तक पलता आ रहा था। लेकिन महोपाध्याय यशो विजय जी ने दूसरे प्रकरण में हमें एक लाल बत्ती बताई, रेड लाइट सिग्नल, रुको, अभी आपने शास्त्र का बोध प्राप्त किया है, लेकिन उससे तो कोई विशेष लाभ नहीं होना है। यदि आगे बढ़ना है तो बुद्धि को निर्मल बनाओ, साधना करो, साधना करते हुए आगे बढ़ते जाओ। गुजराती में एक शब्द है भूमिया, हिंदी में भी शायद यह शब्द होगा, यानी कि खोजी। आप शास्त्र योग से ज्ञानी मतलब कि पंडित बन सकते हो, और ज्ञान योग से खोजी बन सकते हो, सीकर बन सकते हो। आत्म तत्व की खोज करना है तो हमें अपनी बुद्धि को निर्मल बनाना होगा, और वही हमें ज्ञान योग की प्राप्ति तक ले जाए। ज्ञान योग शास्त्र योग हमारे लिए कारण है, और ज्ञान योग हमारे लिए कार्य की तरफ ले जाने वाला प्रकाश है। उसको और ज्यादा स्पष्ट करें तो हम यह कह सकते हैं कि शास्त्र योग हमें आत्मा जैसे अतीन्द्रिय पदार्थों को समझने की
क्षमता देता है और ज्ञान योग आत्म जैसे अतीन्द्रिय पदार्थों की अनुभूति कराता है। तो बोध से भी आगे अनुभव है। जब अनुभव होने लगता है तब हमें किसी और की आवश्यकता नहीं रहती है। शास्त्र योग श्रुत ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञान योग में हमारी मति, हमारी बुद्धि उसकी पवित्रता कारणभूत है। ये सारी बातें हमने पहले और दूसरे प्रकरण में देखी, उस पर चिंतन किया है और उससे आगे की बात अब कर रहे हैं। और वो बहुत ही सूक्ष्म बात है। महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि शास्त्र योग की शुद्धि आपने माध्यस्थ बुद्धि प्राप्त करके की। शास्त्र योग का जो प्रधान फल है, मुख्य फल है, वह हमारी बुद्धि को माध्यस्थ भाव में स्थिर रखने में कारण बनता है। लेकिन ज्ञान योग वह हमारी जो बुद्धि है उसकी निर्मलता का कारण बनता है और उसके बाद का जो कार्य है या उसके बाद की जो हमारी साधना है, वह साधना हमें जहां पहुंचना है उसके लिए और क्या करना चाहिए और क्या आवश्यक है, उसकी तरफ उपाध्याय यशो विजय जी हमें इंगित कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि अभी भी आपकी यात्रा और आगे बढ़ानी है। आपकी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती है। आपकी यात्रा तो तभी समाप्त होगी जब आप शुद्ध, बुद्ध, निर्मल, निरंजन, निराकार हो जाएंगे। उस स्वरूप की अनुभूति होने लगेगी, उस स्वरूपमय बन जाएंगे। तभी आपका जो जीवन का लक्ष्य है वो आप प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त कर लेते हो। तो ये जो तीसरा अधिकार शास्त्र योग और ज्ञान योग से आगे की बात करता है, साधक को साधना की गहनता में ले जाने वाला ये तीसरा प्रकरण वह है क्रिया योग शुद्धि अधिकार। क्रिया योग हमारे वहां सामान्य रूप से बहुत बार कहा गया है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। हमें ये छोटी सी पंक्ति का अर्थ भी याद है कि ज्ञान और क्रिया से ही मोक्ष होता है, मुक्ति होती है। हमारा जीवन का लक्ष्य मुक्ति है और उसके पाने के लिए ज्ञान और क्रिया दोनों चाहिए। यहाँ एक बात पुनः स्मरण में रखनी चाहिए कि हमारी जो इस छोटी छोटी उक्तियां हैं, जिसको हम कहावत कहते हैं, ये छोटी छोटी उक्तियों में बहुत बड़ा गहन बोध पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा गहन ज्ञान अंदर छिपा हुआ है। हमें उसको खोजना होगा और खोजने के लिए एक प्रश्न और हमें मन में लाना होगा और उस पर चिंतन करना होगा। यहाँ शास्त्र क्रियाभ्याम मुक्ति ही ऐसा क्यों नहीं कहा, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष ऐसा क्यों कहा? ज्ञान की जगह पर शास्त्र शब्द को रखते तो क्या होता? क्या ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष ये उक्ति गलत हो जाती?
और शास्त्र शब्द का प्रयोग न करते हुए ज्ञान शब्द का प्रयोग किया, उसके पीछे क्या रहस्य है? तब जब इस प्रश्न का आप चिंतन करोगे, तब आपको बहुत सारी बातें मन में उठेगी, उस पर आप गहराई में जाओगे, उस पर चिंतन करोगे, और चिंतन करोगे तब पता चलेगा कि शास्त्र और ज्ञान दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शास्त्र हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, शास्त्र हमने जीवन में बहुत सारा पढ़ा हुआ होता है या सुना हुआ होता है। शब्दों को सुनना भी तो शास्त्र योग ही है, लेकिन जब हम सुन करके जीवन की कोई एक ऐसे पड़ाव पर चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ हमने देखा, लेकिन हमारे जीवन में कषायों की उपशांति नहीं हुई। छोटी छोटी बातों में आज भी क्रोध हो जाता है, छोटी छोटी बातों में आज भी मान, ईगो एकदम उछल करके स्प्रिंग की तरह कूदता है। जैसे दबाई हुई स्प्रिंग को कोई हाथ उठा ले तो वही स्प्रिंग उछलेगी, उसी तरह शास्त्र के द्वारा दबाई हुई हमारी वृत्तियां जब कषाय के द्वारा वो शास्त्र का दबाव हट जाता है तो एकदम क्रोध, मान, माया और लोभ जैसी वृत्तियां, कषाय उछल करके हमें परेशान कर देते हैं। और चिंतन करने वाला, सोचने वाला साधक ये सोचता है कि मैंने इतनी साधना की, उसका परिणाम क्या? ये प्रश्न मन में उठता है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठा होगा, लेकिन उससे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सालों की साधना से आपने अपनी आत्मा पर हथौड़े से मारा है, हथौड़े से उसको पीटा है। बहुत बड़ी शिला को तोड़ने के लिए पहला ही हथौड़ा का मार पर्याप्त नहीं है, बहुत बार हथौड़े से मारना पड़ता है, तब वो बहुत बड़ी शिला टूटती है। शिला रूपी कषायों को तोड़ने के लिए आज तक सुने हुए स्वाध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। पर सोचने की आवश्यकता तो इतनी ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है कि हमें सोचना चाहिए कि कौन सी कमी थी कि जिसके कारण आज भी कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ हमें परेशान कर रहे हैं। आज भी दूसरे की मजाक करनी हो तो घंटों तक हम वहां बैठ करके मजाक कर लेते हैं, लेकिन स्वाध्याय करना हो तो कह देते हैं कि YouTube में तो आने वाला ही है, अभी तो ये टीवी सीरियल देख रहा हूं, वो भी तो महत्वपूर्ण है, मैं अभी सुनना नहीं चाहता हूं, मैं बाद में YouTube में सुन लूंगा। ये हमारी रुचि का परीक्षण करता है। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की घटनाएं हमारे मन में कहाँ किस प्रकार की रुचि पनप रही है, उसका हमें बोध कराता है, यदि हम थोड़े भी जागृत हो तो। यदि हमारे में थोड़ी भी जागृति होगी तो वो हम परख लेंगे कि अभी भी तो हमारा मन वैभव में, भोजन में, रूप में, संसार की बातों को सुनने में लगा हुआ है।
चलो भाई, हम कहते हैं कि संसार में लगे हुए हो, संसार में ही हो, परिवार का बंधन है, आवर एक व्यवहार है, इसलिए करना पड़ रहा है और इसलिए हमारी वृत्तियां संसार की तरफ दौड़ती है। ये बात तो मानने योग्य है, स्वीकारने योग्य नहीं है, फिर भी मान लिया जाए तो बात ये उठती है कि आप जब साधना करते हैं, 10-15 मिनट का कायोत्सर्ग करते हैं, 48 मिनट का सामायिक करते हैं, एक आध घंटे का प्रतिक्रमण करते हैं, एक आध घंटे तक आप जिनेश्वर भगवान की भक्ति करते हैं, 5 मिनट तक आप अपने मन को आज्ञा चक्र पर ला करके स्थिर करने की कोशिश करते हैं, तब तो हमारा मन शांत हो जाना चाहिए। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका कारण क्या? शास्त्र तो पढ़ लिए, परंतु ज्ञान जो उससे, अनुभव जो साधना चाहिए था, वो अनुभव साधा नहीं है। इसलिए यशोविद्य जी कहते हैं कि ये जो प्रथम श्लोक में कहते हैं कि यानी एव साधनानि आदौ गृह्णीयात् ज्ञान साधकः सिद्ध योगस्य तान्येव लक्षणानि स्वभावतः, कि जब साधक संपूर्ण शुद्धि की कांक्षा करके, संपूर्ण शुद्धि प्राप्त करने की मन में तीव्र इच्छा रखता हुआ प्रारंभ में ही जिन साधनों का ग्रहण करता है, वही साधन क्रिया योगी के लिए स्वभाव सिद्ध हो जाता है। मतलब कि आप एक बार, यदि महिला है तो एक बहुत अच्छा दृष्टांत हम देते हैं उसको समझने के लिए कि शुरू शुरू में जब हम रोटी बेलते हैं तब बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन एक बार उसमें प्रवीणता आ गई, एक बार उसमें कुशलता आ गई, तो आप बातें करते करते भी बराबर गोल रोटी बेल लेते हैं। शुरू शुरू में हम ड्राइविंग सीखते हैं तो कभी पैर ब्रेक पर लग जाता है, कभी पैर हमारे स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेलेटर पर बढ़ता है, कभी क्लच पर चला जाता है। लेकिन जब आपके इस सीखने का पीरियड बीत जाता है, आप कुशल हो जाते हैं, तब बातें करते करते भी बहुत अच्छा ड्राइव कर लेते हैं। यानी कि एक साधक अवस्था है, एक सिद्ध अवस्था है। साधक अवस्था में प्रयत्नरत रहना चाहिए, सिद्ध अवस्था में वही साधन सिद्ध हो जाता है। यही बात महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि एक साधक जब अपने जीवन में आदि में, प्रारंभ में जिन साधनों की अपेक्षा रखता है, महोपाध्याय यशोविजय जी ने और इन पर विवेचन लिखनार के मन में जो बातें हैं, उनकी स्पष्टता तो इस प्रकार होती है कि हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्रों में तर्क वितर्क, तर्कों का सहारा लेते हैं, वितर्क को हटाते हैं और उसके द्वारा हम एक बात को समझ लेने लगते हैं, समझने लगते हैं और धीरे धीरे उसके अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करने लगते हैं। तो हमारा लक्ष्य तो परम श्रेष्ठ शुद्धि, आत्मशुद्धि का है। आत्मा पर लगे हुए सभी प्रकार के कर्मों का क्षय करने का होता है। तो उसके लिए, उसको प्रकट करने के लिए शास्त्र का सहारा लिया। शास्त्र के अध्ययन से हमें शुद्ध यानी शुद्धि, निरंजनता
राग रहितता आदि बातों का बोध होने लगा कि किस तरह से इसका स्वरूप होता है। किंतु जो पहले अधिकार में बताया था उनको पुनः पुनः हमें स्मरण करना होगा कि शास्त्र केवल हमें मार्गदर्शन देता है और वहां मार्गदर्शन दे करके अटक जाता है। मतलब आपके पास एक आगम हो या 45 आगम का सारा संग्रह हो, तब भी सारे संग्रह से भी आप तैर नहीं सकते हो। सारे संग्रह को पढ़ लिया हो तब भी आप तैर नहीं सकते हो। इस संसार समुद्र को तैरने के लिए और कुछ आवश्यक है। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र से तो बोध हुआ, अनुभव से ये जानने का अवसर मिला कि ये जो अनुभव है वो अनुभव। तो यहाँ कहते हैं कि गुण प्राप्ति और गुणों की वृद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें गुण अपने जीवन में प्राप्त करना चाहिए, उसकी वृद्धि करना चाहिए और उसके द्वारा हमारे आत्म स्वरूप का प्रगटीकरण होता है। यही महत्व का सोपान है, यानी कि वही हमारे जीवन की प्रगति का ग्राफ है। साधना कैसे करनी चाहिए और जो गुण वृद्धि की बात कही है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं अब इस प्रकरण में कि आदि में आपने जिन साधनों को लेकर के साधना का प्रारंभ किया था उन साधनों से आप आगे बढ़ रहे थे। बाद में एक समय ऐसा आता है कि वही जीवन बन जाता है। मतलब कि जीवन में इतना रम जाता है, वो गुण और गुण वृद्धि इतनी अंदर एक मेक घुल मिल जाती है कि जिसके बाद आपकी अनुभूति ही बचती है, आप स्वयं उस स्वरूप बन जाते हैं। अर्थात हम दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो यह कहते हैं कि प्रारंभ में तो हमें ये जानना पड़ता है कि क्रोध खराब है, मान खराब है, माया खराब है, लोभ खराब है। जो खराब है तो अच्छा क्या है? तो हमें सिखाया जाता है कि शांत रहना अच्छा है, नम्र बनना अच्छा है, सरल बनना अच्छा है और शौच अच्छा है। शौच का मतलब है कि अपरिग्रही संतोषी बनना अच्छा है। जब हमने ये सुना कि शांत रहना अच्छा है, तो शांत कैसे रहा जाए, ये बहुत बड़ा मन में प्रश्न उठता है कि हमारा मन तो वैसे शांत है, लेकिन कोई खराब करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई हमारा विरोध करता है तो हमारा मन क्रोधित हो उठता है, हम गुस्से हो जाते हैं। तो कहते हैं कि ये कोई तर्क नहीं है। क्रोध सही है ऐसा साबित करने की आप कोशिश करते हैं कि मैं तो आमतौर पर तो शांत हूं, लेकिन कोई गलत करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई अ, अन्य गलत काम करता है, तब मेरा आत्मा एकदम अंदर से विह्वल हो जाता है और मैं गुस्सा कर बैठता हूँ। तो मेरा गुस्सा वाजिब है। इस प्रकार की हमारी मनोवृत्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ महोपाध्याय यशोविदय जी कहना ये चाहते हैं कि जब आपने ये सुना है शास्त्रों के द्वारा या अध्ययन किया है कि क्रोध खराब है, शांति यानी क्षमा या समता ही आचरण करने योग्य है, तो समता पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। प्रारंभ में समता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है और बाद में जब आपके जीवन में समता के लाभों का अनुभव होने लगता है, तो बाद में ये हो जाता है कि भाई क्रोध से तो कोई लाभ हुआ ही नहीं, समता से ही लाभ होता है। तब आप मन में संकल्प कर लेते हैं कि बस अब चाहे कितने भी
विकट प्रसंग उपस्थित हो जाए तो भी मैं क्रोधित नहीं होऊंगा। बाद में समता के लिए प्रयत्न नहीं करना होगा, स्वयं समतामय बन जाएंगे। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए कहते हैं कि ये आदि में, प्रारंभ में आपको जो प्राप्त करने के लिए सहारा लेना पड़ता था, वह बात बाद में साधना करते करते, गुण वृद्धि करते करते वो सहज हो जाता है। अब समता धारण करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, स्वयं समत्व में लीन होने लगते हैं। तो ये जो हमारे मन में एक भ्रम पला हुआ था कि स्वाध्याय कर लिया, सुन लिया या पढ़ लिया तो हम ज्ञानी हो गए, तब हम, हमारे लिए कुछ भी आवश्यक नहीं रहता है, सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया है, ऐसा नहीं है। अब दूसरी बात, उसको और गहन बात को समझने के लिए एक और दृष्टांत लेते हैं कि आप जब आत्मशुद्धि के लिए प्रारंभ में, कि भाई हम तो चाहते हैं कि हम कोई क्रोध, मान, माया, लोभ न करें, किसी की मजाक, किसी के प्रति रति अरति जैसे दोषों का सेवन न करे, ये हम मन में जानते हैं, मन में हमें ये विश्वास भी है कि ये गलत है। तो उससे मुक्त होने के लिए प्रारंभ में आप किसी साधन की अपेक्षा रखते हैं। यह ठीक वैसा ही है कि जैसे छोटा बच्चा चलने के लिए प्रयत्न करता है तो उस वक्त अपने बुजुर्गों की हाथ की अंगुली पकड़कर चलने की कोशिश करता है। जब चलना सीख जाता है तो किसी के आलंबन की आवश्यकता नहीं रहती, वो स्वयं दौड़ता हुआ पर्वत तक चढ़ जाता है। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि जब शुरू शुरू में आपको मानसिक विकारों पर विजय पाने के लिए तप, जप, स्वाध्याय आदि का सहारा लेना पड़ता है, वही साधन स्वरूप होते हैं। बाद में जब आप साधना करते 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 एक ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं तो तप ही जीवन बन जाता है। अब आपको ये कहना नहीं पड़ता है कि भाई उपवास करो। अब आपको भोजन के प्रति केवल उतनी ही आवश्यकता महसूस होती है कि जीवन जीने के लिए भोजन आवश्यक है। आज तक मैंने जीभ को आनंद देने के लिए भोजन किया था, अब मुझे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मेरे लिए स्वाद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरी साधना महत्वपूर्ण है। और मेरी साधना को चलाए रखने के लिए, साधना में निरंतरता रखने के लिए शरीर आवश्यक है, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन आवश्यक है, स्वाद आवश्यक नहीं है। तो यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि शास्त्र का बोध तो हो गया, आपने शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन शास्त्र पढ़ने के बाद उसको अनुभव में लाने की प्रक्रिया नहीं की तो शास्त्र का बोध हमें बहुत ज्यादा लाभकर्ता नहीं होगा। शास्त्र का बोध यदि लाभकर्ता बनाना है, उससे लाभ पाना है, तो लाभ पाने के लिए, मतलब उससे जो हमें प्राप्त करना है वो प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा, अनुभव के स्तर पर लाना होगा। और उसके बाद अब कहते हैं कि आपने उस दिशा में भी आगे बढ़ने लगे तो अब गुण वृद्धि होने लगी, जीवन में गुणों की वृद्धि होने लगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि गुण स्वयं आपका स्वभाव बन जाएगा। मतलब तप करने की आवश्यकता नहीं होगी, तप स्वयं आपके जीवन का एक अंग बन जाएगा। जप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जप स्वयं आपके जीवन का एक अंग बन जाएगा। इसको समझना हो तो मैं कई बार एक बात करता हूं कि विनोबा भावे
भारत के बहुत बड़े संत हो गए। स्वतंत्रता संग्राम में वो गांधी जी से मिले, गांधी जी के साथ रहते हुए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। गोदान यज्ञ एक बहुत बड़ा उन्होंने क्रांतिकारी मिशन चलाया था कि आपके पास जमीन है, आपको लग रहा है कि मेरे पास अतिरिक्त जमीन है, मतलब ज्यादा जमीन है, मुझे चाहिए 5 एकड़ और मेरे पास है 50 एकड़ जमीन, तो 45 एकड़ जमीन आप समाज के उपयोग के लिए आवश्यक, जिसको आवश्यकता है उनको दान में दीजिए, जिससे आपकी जमीन की उपज भी बढ़ेगी और कई परिवारों को अन्न मिलेगा। ये चिंतन था। तो ये तो उनके मूवमेंट की बात है, लेकिन हमें साधना की बात करनी है। उनके जीवन की साधना हमें जाननी है कि उनके जीवन में कौन सी साधना थी कि वो इतने समभाव में रहते थे। तो वो कहते थे कि भाई मुझे एक क्षण भी मिल जाती है, एक क्षण, तो भी मैं परमात्मा का नाम छोड़ता नहीं। मतलब एक क्षण के लिए भी, एक क्षण का भी उपयोग मैं परमात्मा के नाम का स्मरण करने में कर लेता हूँ। एक बार पत्रकारों की एक मीटिंग चल रही थी, उन्होंने जर्नलिस्टों की एक मीटिंग बुलाई थी। जर्नलिस्ट अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे। तो एक जर्नलिस्ट ने प्रश्न पूछा कि बाबा जी, हम लोग प्रश्न पूछते हैं, आप जवाब देते हैं, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो आपको थोड़ा समय फाजल, मतलब बेकार का मिल जाता है, उस समय आप क्या करते हो? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। सामान्य आदमी होगा तो ये सोचेगा कि ये पत्रकार मुझे कोई कठिन प्रश्न तो नहीं पूछेगा ने, डरते हैं, पत्रकारों से डरते हैं, या मतलब ये सोचते हैं कि मैं पत्रकार को ऐसा जवाब दूंगा कि वह स्वयं सोच में पड़ जाएगा कि इसका अर्थ क्या निकाला जाए। तो जिस तरह से पत्रकार विचित्र प्रश्न पूछते हैं, उसी तरह पॉलिटिशियन ऐसे जवाब देते हैं कि पत्रकार उसका क्या अर्थ निकालना चाहिए वो नहीं समझ पाते हैं। किंतु जब ये प्रश्न पूछा गया था तब विनोबा भावे ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया था कि मुझे जो समय मिलता है, उस समय में मैं हरि का नाम रटता हूँ, मैं परमात्मा का स्मरण करता हूँ। तो जप ही उनका जीवन बन गया। पहले मन में विकार वाले प्रश्न न उठे, विकार वाली बातें न उठे, इसलिए हरि नाम का सहारा लेना पड़ता था। अब हरि नाम स्वयं मेरे जीवन के मज्जा और मेरे जीवन के रग रग में, रोए रोए में वो ऐसा फैल गया है कि मुझे उनके बिना रहा नहीं जाता है। तो एक आदि काल में, प्रारंभिक काल में साधना का समय होता है, तब वो एक साधन के रूप में उसको लिया होता है, और जब साध्य हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तब वो स्वयं जीवन में मज जाता है, एक मेक हो जाता है, तल्लीनता आ जाती है। तो वही बात ये यहाँ कहते हैं कि जब प्रारंभ में हमें अपने जीवन में जिन जिन साधनों का उपयोग करना पड़ा, वही साधन हमारे जीवन का अंग बन जाता है, तो उस समय जप केवल रटना नहीं होता है, तप केवल भूखे रहना नहीं होता है, क्रिया केवल यंत्रवत नहीं रहती है। तीनों बातों को हमें याद रखना है कि
क्रिया जड़ नहीं बनती है। क्रिया शुरुआत में जड़ता ला देती है। आप हर रोज कोई एक क्रिया करते हो तो धीरे 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 वो क्रिया मोनोटोनस हो जाती है। क्रिया किए बिना आपको आनंद नहीं आएगा। क्रिया करने के बाद आपको संतोष हो जाएगा कि मैंने क्रिया कर ली, लेकिन क्रिया करते वक्त हमारी मानसिक स्थिति क्या रहती है उसका यदि हम परीक्षण करते रहे तो पता चलेगा कि अब मोनोटोनस हो गया है। हम कायोत्सर्ग करते हैं तो लोगस बोल लेते हैं, हम प्रतिक्रमण में सूत्र बोलते हैं तो सूत्र आदि से अंत तक हम वह बोलते जाते हैं। लेकिन जागृत साधक सूत्र के अर्थ का भी मन में चिंतन करता है, उसको धारण करता है और बाद में प्रत्येक शब्द को जीवन में इतना महत्वपूर्ण चिंतनात्मक स्थिति तक ला देता है कि वह जीवन का अंग बन जाता है। ये बात हमें यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि साधक जब साधना के शुरुआत में कोई भी आधार लेता है तो आधार लेकर के आगे तो निकलता है, लेकिन बाद में वह आधार स्वयं जीवन का अंग बन जाता है। तो क्रिया में जड़ता नहीं आएगी, क्रिया में यांत्रिकता नहीं आएगी, क्रिया में मोनोटोनस नहीं होगा, आपकी क्रिया जीवंत रहेगी। उसी तरह तप की बात मैंने कही कि कई लोग तप करते हैं, बड़ा दृढ़ संकल्प होता है, बहुत लंबे लंबे तप भी कर लेते हैं, लेकिन हमेशा उनके मन में यही बात रहती है कि मेरा ये तप पूर्ण कब होगा, और तब पूर्ण होगा तब मैं कुछ दिनों तक तो आराम से खाऊंगा पीऊंगा घूमूंगा, अलग अलग जगह पर जाकर के खाऊंगा। तो तप के संस्कार जीवन के अंतरंग स्थल तक नहीं पहुंचे हैं। किंतु जो जागृत है वो ये सोचेगा कि तप के द्वारा मुझे खाना नहीं है इतना ही पर्याप्त नहीं है, भूखे रहना ही पर्याप्त नहीं है, भूख पर विजय पाना ही तप का लक्षण है। और जब वो आगे निकल जाता है, गुण वृद्धि हो जाती है, तब उनको ये पता चल जाता है कि भाई आवश्यक तो इतना ही है, भोजन करना जीवन के लिए इतना ही आवश्यक है, शरीर को अच्छी तरह स्वस्थ रख सके, उससे आगे और कुछ नहीं है। तो वो उनका जीवन तपमय बन जाता है, मतलब तप करते करते तपमय जीवन बन जाता है। तो ऐसी बातों को आप जितना गंभीरता से सोचेंगे उतना ही ये क्रिया योग शुद्धि अधिकार की स्पष्टता होती जाएगी कि क्रिया योग शुद्धि कितना महत्वपूर्ण विषय है और वो हमारे साधन को साध्य तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। तो ये बात महोपाध्याय यशोविजय जी ने प्रथम गाथा में प्रथम श्लोक में हमें समझाई है। और अब दूसरे श्लोक में और एक घटना की बात करते हैं। महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि अतएव जगौ यात्रां सत्तपो नियमादिषु यतनाम सौमिल प्रश्ने भगवान स्वस्य निश्चिताम। कहते हैं कि साधना की आदि में ज्ञान को साधने वाला या ज्ञान का जो साधक है वो साधन को ग्रहण करता है। वही साधन जब आगे साधक निकल जाता है, सिद्धि की अवस्था में पहुंचता है, तो वो स्वभाव बन जाता है। मतलब शुरू शुरू में हमें परमात्मा की स्तुति रटनी पड़ती है, किताब को बार बार देखना पड़ता है, लेकिन एक बार आपने भावपूर्ण वह स्तुति सीख ली
उसके बाद आप जब परमात्मा के सामने खड़े रहते हो तो वह I guess again some network issue. से ही गुंजने लगती है कि जैसे आपके मन में वह स्तुति, उनके भाव, उनके अंदर जो रहस्य छिपा हुआ है वो रोम रोम में जागृत होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ एक प्रश्न कहा है कि एक बात कही है जो भगवती सूत्र हमारे पंचम पांचवा अंग आगम है, सबसे बड़ा आगम है, जिसका मूल नाम है व्याख्या प्रज्ञप्ति। व्याख्या प्रज्ञप्ति का अर्थ होता है कि यह ग्रंथ जो अलग अलग विषयों की व्याख्या करता है। मूल बात तो यह है कि परमात्मा महावीर के प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम जो बहुत ज्ञानी थे, 14 पूर्वधर थे, पूर्व के निर्माता भी थे, उन्होंने जब मन में प्रश्न उठते थे तो वो प्रश्न परमात्मा के पास प्रस्तुत करते थे, परमात्मा उसके जवाब देते थे। तो जो प्रश्न है वो प्रश्नों की व्याख्या करने वाला यह ग्रंथ है, इसलिए व्याख्या प्रज्ञप्ति, मूल ओरिजिनल नाम तो व्याख्या प्रज्ञप्ति है और उसका प्राकृत नाम है वियाह पन्नति, यानी कि व्याख्या प्रज्ञप्ति। तो उसका प्रमाण है, वो ग्रंथ का प्रमाण है, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। तो जब बड़ा होता है तो उसको सम्मान दिया जाता है, सम्मान देते हैं। जैसे बृहत काय, बहुत बड़ी काया वाला है तो लोग उसको विशेष सम्मान देते हैं। उसी तरह बहुत बड़े ग्रंथ को भी भगवती यानी श्रेष्ठ, सब में श्रेष्ठ, ऐसा ये बड़ा प्रमाण वाला ग्रंथ है तो उसका मूल नाम के आगे एक विशेषण जुड़ गया। लोग कहने लगे भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति। भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति बोलना इतना लंबा हो जाता था, इसलिए उसका संक्षिप्त रूप बना दिया गया भगवई यानी भगवती। अब भगवती का मतलब हो गया कि भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र यानी भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति आगम ग्रंथ। इस आगम का जो बृहत का स्वरूप है और बहुत सारी बातें इसमें बताई गई है। साधु के लिए इसका अध्ययन और पदवीधर के लिए तो इसका अध्ययन अवश्य में करना पड़ता है और उसका अध्ययन करते वक्त योगोद्वहन करना पड़ता है, यानी विशिष्ट प्रकार के तप का सहारा लेना पड़ता है। वो इसलिए कि मन की एकाग्रता, मन की शुद्धि तप के द्वारा होती है। इस आगम में एक प्रश्न पूछा है, सौमिल नाम का एक ब्राह्मण है, वो परमात्मा को प्रश्न पूछता है, उसका उत्तर दिया है उसमें। उसमें प्रश्न सम्यक तप, सम्यक नियम आदि के विषय में प्रश्न पूछते हुए कहा है कि जो आपकी संयम यात्रा है वो किस प्रकार की है। तो परमात्मा ने उसमें क्रिया योग का वर्णन किया है और उसी बात को यहाँ कहते हैं कि अतएव जगौ यात्राम सत्तपो नियमादिषु। सम्यक तप, सम्यक नियम आदि के विषय में जब सौमिल नाम के ब्राह्मण ने श्रमण भगवान महावीर को संयम यात्रा के प्रति प्रश्न पूछा था, तब भगवान ने स्वस्य निश्चिताम मतलब अपने स्वयं की यात्रा की बात कही थी कि सम्यक तप किसे कहते हैं, सम्यक नियम आदि किसे कहते हैं। शुरुआत में वो
आधार के रूप में लेना पड़ता था, और बाद में वो जीवन में ऐसा घुल मिल गया, ऐसा सिद्ध हो गया कि अब तप ही स्वयं जीवन बन गया, और अब नियम ही स्वयं जीवन बन जाता है। तो उस समय तप और नियम के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, स्वयं ही उसका आचरण होने लगता है। तो एक तरफ हमें शास्त्र की बात कही शुरुआत में, प्रारंभ में, पहले अधिकार में, कि शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र का चयन करने के लिए उन्होंने एक विधि बताई कि जिस तरह से सुवर्ण खरीदने जाते हैं तो बहुत सारा परीक्षण करते हैं, आज के युग में हम उसमें जो ट्रेडमार्क लगा होता है उसका हम परीक्षण करते हैं कि ये ट्रेडमार्क किसका है, कैसा है। उसके आधार पर उसकी शुद्धि का हमारे मन में श्रद्धा बनती है और खरीदी करते हैं। उसी प्रकार हमारे शास्त्र पर किसका मार्का लगा हुआ है, किसके उसमें निशान लगा हुआ है, वितराग का सिक्का लगा हुआ है या अवितरागी का सिक्का लगा हुआ है। अवितरागी का सिक्का लगा है तो निश्चित रूप से वो धोखाधड़ी होगी ही होगी। यदि वितरागता का सिक्का उस पर लगा हुआ है, वितरागता का ट्रेडमार्क लगा हुआ है, तो वो ग्रंथ हमारे लिए जीवन में बहुत लाभ करता होगा। और ये तो सहारा था आपके लिए, ट्रेडमार्क वाला जो शास्त्र ग्रहण किया वो तो आपकी बुद्धि को विशद बनाएगा, सूक्ष्म बनाएगा, लेकिन शुद्धि के लिए तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए दूसरे अधिकार में शुद्धि की बात कही कि हमारे मति की शुद्धि कैसे हो। अब वो कहते हैं कि जिस मति की शुद्धि से आपके अंदर गुणों की प्राप्ति हुई और गुणों की वृद्धि हुई, अब वह गुणों को स्थायी बनाना है, स्थिर करना है। मतलब जीवन में उस प्रकार से हमारे गुणों को स्थायी रूप दे देना है कि अब किसी नियम का सहारा न लेना पड़े, स्वयं ही नियम जीवन बन जाए। यही बात ये दूसरे अधिकार में सौमिल के क्या प्रश्न थे, परमात्मा ने उनके क्या जवाब दिए थे। बहुत ही रोचक घटना है, भगवती सूत्र की ये रोचक घटना की बात हम अगले स्वाध्याय में करेंगे। जी थैंक यू सो मच जीतू भाई, आज के इस वंडरफुल स्वाध्याय के लिए। हमारा थोड़ा अध्याय शुरू हो चुका है और यहाँ एक प्रश्न आया है जीतू भाई कि ज्ञान क्रिया व्यम मोक्ष की आपने बात की, बट हमें ये भी सुनना मिलता है कि अक्रिया से मोक्ष। सो ये दोनों के बीच के डिफरेंस को कैसे समझना? अक्रिया मतलब हमें कोई क्रिया नहीं करनी है, वो क्रिया नहीं करनी है जो क्रिया हमें कर्मबंध कराती है, और वो क्रिया प्रारंभ में करनी पड़ती है जो हमारे जीवन में शुद्धि लाती है। व्यवहार से वो क्रिया है, बाद में वो निश्चय रूप में परिणत हो जाती है, तो क्रिया करनी पड़ती नहीं है। हम स्वयं अपने आप में अंदर गहराई में चले जाते हैं और स्वयं स्व में लीन हो जाते हैं, तो क्रिया की आवश्यकता नहीं रहती है। उस दृष्टि से अक्रिया से मुक्ति ऐसा कह सकते हैं। जी जी तो भाई, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी आ रही है। हाँ जी, व्यवहार और निश्चय, इसका सरल अर्थ क्या है? निश्चय का अर्थ है पारमार्थिक, मतलब जो रियल है वो निश्चय है, और व्यवहार का मतलब है कि जो हम निश्चय तक पहुंचने के लिए जो क्रिया आदि करते हैं वो व्यवहार है। मतलब वो एक साधन के रूप में है, एक साधन के रूप में है। जी धन्यवाद। जी महेंद्र भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी। प्रणाम। एक प्रश्न ऐसा होता है कि विशेष शास्त्र ज्ञान न होने पर भी हम आत्मा की शुद्धि करके हम हमारा गोल तक पहुंच सकते हैं कि नहीं? निश्चित रूप से पहुंच सकते हैं। उसके लिए ये कहा गया है कि
या तो स्वयं ज्ञानी बने या ज्ञानी की निष्ठा में रहे। अर्थात गुरु बनने के लिए स्वयं इतनी ऊंचाई तक पहुंचे कि सारे ज्ञान सारे शास्त्र का अध्ययन करें। इतनी क्षमता नहीं है बुद्धि की, इतनी कुशाग्र बुद्धि नहीं है, तो ज्ञानी की निष्ठा में रहना चाहिए। यानी कि निष्ठा में रहने से हमें मार्गदर्शन मिल जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बात हमारे ज्ञानी गुरु भगवंतों के ज्ञान में वो झलकती है और वो हमें हमेशा एक मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो ज्ञान नहीं है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्ञानी की निष्ठा में रहो। ज्ञानी के जो निष्ठा है उसको स्वीकार कर लो। तो शास्त्रोक्त बात ये कही कि या तो आप गीता स्वयं गीतार्थ बनो, और स्वयं गीतार्थ बनने की क्षमता नहीं है तो गीतार्थों की निष्ठा में रहो। और यहाँ ज्ञानी का मतलब आत्मज्ञानी समझना है ना? फिर मैं महेंद्र भाई आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि शास्त्र और ज्ञानी दोनों बहुत बार हम स्पष्ट कर चुके हैं कि एक तो शास्त्र का बोध वो केवल बोधात्मक स्थिति है, और शास्त्र में जो बात कही है उस पर चलने से जो एक अनुभव होता है वो ज्ञान है। मतलब ज्ञान का मतलब है कि शास्त्र में कही हुई बातों का आचरण करना या शास्त्रों में कही हुई बातों को खोजना, अपने जीवन में खोजना और खोजते हुए साधक दशा प्राप्त करना, वो ज्ञानी है। आवाज जीतू भाई। जी, आपको कोई प्रश्न है राहुल भाई? हाँ जी, वो ज्ञानी की निष्ठा में हाँ जी। हेलो, जिस समय हम ज्ञानी की निष्ठा में न रह पाए, या मतलब निष्ठा में रहना यानी उनके सानिध्य में रहना या उनकी आज्ञा में रहना? दोनों अर्थ हैं। मतलब ज्ञानी की आज्ञा में रहना वो मूल अर्थ है, और ज्ञानी की आज्ञा में रहने के लिए हमें ज्ञानी के सानिध्य में रहना होता है, जिससे हमें पूर्ण रूप से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जी धन्यवाद। जी, और किसी को कोई प्रश्न है? जीतू भाई, यहाँ पे हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं, तो हम आज की सेशन के स्वाध्याय के विराम की ओर जा सकते हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु से बनी जाओ, आखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामिमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेंद्र। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।